हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ लगातार महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे हैं। अब जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, चांसेस बहुत कम लग रहे हैं महंगाई भत्ता बढ़ने के। फिलहाल के लिए इसी के बीच एक बड़ी अपडेट आ रही है। एबीपी न्यूज़ और जो पत्रिका है, इनके कई सारे ऐसे पोस्ट आप देखेंगे, कई सारे ऐसे इनके अपडेट्स देखेंगे जो बता रहे हैं कि जो एमपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं उनको 53% डायरेक्ट महंगाई भत्ता मिलेगा, वो भी 1 नवंबर जो मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है। देखिए दोस्तों, इसकी वेरिफिकेशन तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि चाहे पत्रिका हो चाहे और भी न्यूज़ चैनल्स रहे हों, मैं आपको एग्जैक्टली बता दूं, आप इसी साल से जुलाई से आप देख रहे होंगे कि ये हमेशा लगभग हर बार बोलते हैं कि डीएनएस अलाउंसेस महंगाई भत्ता इस दिन बढ़ जाएगा, ऐसा बढ़ जाएगा, लेकिन इनकी बात टोटली गलत रहती है। इनको कुछ नहीं पता रहता और ये इसी आश्वासन पे जुलाई से लेके और अब ये अक्टूबर तक बीत चुका है, ठीक है ना। लेकिन सारी बातें अटकलें ही रही हैं, सब गलत ही रहा। तो फिलहाल के लिए पिछले साल क्या हुआ था मैं आपको बता दूं। दोस्तों देखिएगा, जो 53% महंगाई भत्ता करने की डायरेक्टली मांग या फिर बात चल रही है कि इनको सोर्सेज से बात पता चल रही है, तो ये इन पे छोड़िए। पिछले साल क्या हुआ था कि मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू थी, वहीं पे राजस्थान में भी आचार संहिता लागू थी। राजस्थान के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का और क्या कैलकुलेशंस, क्या समीकरण है, क्या इक्वेशंस हैं, आपको समझना होगा। जो मैं कहना चाह रहा हूँ मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता। तो राजस्थान में क्या होता है कि डायरेक्टली जो सेंट्रल के सामान केंद्रित तिथि है, डीएनएस अलाउंसेस बढ़ा दिया जाता है, एमपी गवर्नमेंट में रोके रखा जाता है। और वही कब बढ़ता है, फिर वो होली के टाइम पे बढ़ता है, मतलब कई महीने बाद बढ़ता है। तो दोस्तों ये एक बड़ी अपडेट है कि मतलब अगर ये ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन पिछली बार ये हुआ था। पिछली बार भी दिवाली पे कुछ नहीं मिला था, बल्कि दिवाली से पहले सैलरी क्रेडिट करने की बात आई थी। सेम इसी तरह से जैसा अब हो रहा है मध्य प्रदेश में कि मतलब दिवाली से पहले 2 दिन पहले सैलरी आ जाएगी और महीने से 3 दिन पहले, मान लीजिए वही 2-3 दिन पहले। तो इससे आप देखते हैं कि जो मंथ अगला आने लगता है तो उसमें आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे होते हैं, गुजर रहे होते हैं। ये बात भी सच है। लेकिन दोस्तों देखिएगा, इस बार क्या हुआ है, इस बार राजस्थान में इस बार कुछ उपचुनाव हैं और इसी वजह से वहाँ का जो केंद्रीय सामान डीएनएस अलाउंसेस से 53% है। 50 तो पहले केंद्र के सामान ही कर दिया गया था जब केंद्रीय तिथि का बढ़ा था, केंद्र से बढ़ा था केंद्रीय तिथि से। और फिलहाल के लिए इस बार जो राजस्थान के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको भी डीएनएस अलाउंसेस के लिए अब जद्दोजहद करनी पड़ रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास सुनने में आ रहा है कि प्रस्ताव जाए में भी कि राजस्थान के गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का डीएनएस अलाउंसेस बढ़ाने के लिए। तो फिलहाल के लिए बड़ी अपडेट है। इस न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक जो पत्रिका का है, एबीपी का है और भी कई सारे न्यूज़ सोर्सेज बात पता चल रही है कि यदि ये बात सच है तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का जो दिवाली है उससे पहले डीएनएस अलाउंसेस बढ़ने का कोई चांस नहीं है। लेकिन एज पर न्यूज़ सोर्सेज ऐसा है तो आप मान सकते हैं। मैं आपको पिछले साल का हवाला दिया हूँ, टाइमलाइन दिया हूँ कि गवर्नमेंट चाहती है कि जितना ज़्यादा खिंच जाए डीएनएस अलाउंसेस न देने का उतना सही है। और मध्य प्रदेश में महंगाई भत्ते को लेकर कोई भी मांग उठी ही नहीं है व्यापक स्तर पे, जैसे कि छत्तीसगढ़ में उठी थी। छत्तीसगढ़ में आपने देखा भी वहाँ की बढ़ गया 4% डीएनएस अलाउंसेस, और मध्य प्रदेश अब इवन छत्तीसगढ़ से भी पीछे है महंगाई भत्ते के मामले में। दोस्तों कोई भी अपडेट होगी मैं लाता रहूँगा। ये बड़ी अपडेट है क्योंकि ये ट्रस्टेड न्यूज़ चैनल हैं और ऐसा बता रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। थैंक यू।